So now we are starting with the interview. In an exclusive interview with Sportskira correspondent Taruka Srivastava, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. सो जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे मैरी कॉम उनका इंटरव्यू स्पोर्ट्स कीरा के करस्पॉन्डेंट इंटरव्यूअर जो थे तरुका श्रीवास्तवा उन्होंने लिया अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ओलंपिक्स एंड हर इलेशन इमेंस जॉय ग्रेट जॉय एट विनिंग अ मेडल सो मेडल जीतने के बाद में उनके क्या प्रिपरेशन उन्होंने ओलंपिक्स में किया था वो क्या जॉय फील कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग उन्होंने इंटरव्यू लिया था नाउ विल सी द इंटरव्यू इंटरव्यूअर इज आस्किंग First things first, you are the first female boxer to win an Olympics medal for India. Has the feeling completely sunk in? So यहाँ पे उनको इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि आप फर्स्ट फीमेल बॉक्सर हो ओलंपिक्स मेडल लाने के विन करने वाले इंडिया के लिए तो क्या ये फीलिंग आपने कंप्लीटली संक इन किया है संक इन फेल्ट डीपली ओके फील डीपली फेल्ट डीपली सो क्या ये फीलिंग आपने जो है कंप्लीटली इसको फील किया है So Mary Kom is replying, I'm really happy with my achievement and yes, it is yet to sink in. I'm just so exhilarated. So यहाँ पे मैरी कॉम रिप्लाई कर रहे हैं कि yes, she is quite happy. I'm happy. जो उन्होंने अचीव किया है उसके लिए वो खुश हैं and yes, but अभी ये फीलिंग उन्होंने yet to sink in. अभी वो बहुत डीपली उन्होंने फील इसको नहीं किया है. I'm just so exhilarated. I'm just so very happy. So much happy. Okay. Interviewer. You were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? So यहाँ पे वो उनको पूछ रहे कि आप अकेले फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया से बॉक्सिंग में सो क्या कोई एडिशनल प्रेशर आपने फील किया इसके लिए सो मैरी कॉम रिप्लाई कर रहे हैं नो नॉट एट ऑल आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ आई न्यू सो यहाँ पे वो बोल रहे कि कोई एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर में नहीं था बिकॉज वो खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड ये बात उनको पता थी आई न्यू इंटरव्यूअर इज आस्किंग अनदर क्वेश्चन Your coach, Charles Atkinson, was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? Because यहाँ पे अब इंटरव्यूअर उनको पूछ रहे हैं कि इनके जो कोच थे चार्ल्स एटकिंसन वो इनके साथ में ओलंपिक्स में नहीं जा पाए थे सो क्या हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशंस क्या ये कोई प्रिपरेशंस में उनको किसी तरीके से अफेक्ट हुआ सो मैरी कॉम इज रिप्लाइंग वेल आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड सो मैरी कॉम रिप्लाई कर रहे हैं कि येस उन्होंने उनको मिस तो किया बट थैंकफुली उन्होंने अपना होमवर्क अपना प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर लिया था सो इसीलिए कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आया इंटरव्यूअर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक यू स्पेड विद द मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट वो वॉज योर फेवरेट स्पेरिंग पार्टनर स्पेरिंग दैट मीन्स जो बॉक्सिंग का ट्रेनिंग उन्होंने सेशंस जो है वो मेल बॉक्सर्स के साथ में किए थे सो ड्यूरिंग प्रिपरेशंस ओलंपिक्स के लिए इन्होंने मेल बॉक्सर के साथ में भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस किए थे सो यहीं पे इंटरव्यूअर उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट ट्रेनिंग पार्टनर कौन था सो मैरी कॉम शी इज लाफिंग लाफ्स वेल आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वेर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर्ड देम टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर सो मैरी कॉम यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं उनको कि उन्होंने जो ट्रेनिंग है बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग किया था पुणे में मेल बॉक्सर्स जो थे वो बहुत ही काइंड थे उनके साथ में उन्होंने प्रैक्टिस किया था जब कभी भी उनको ज़रूरत होती थी प्रैक्टिस की सो मेल बॉक्सर्स उनके साथ में प्रैक्टिस करते थे एंड किसी भी एक पर्सन का नाम लेना ये बहुत ही अनफेयर होगा ओके द इंटरव्यूअर इज आस्किंग अनदर क्वेश्चन यू आर कोटेड सेइंग एडम्स वॉज वेरी क्लेवर अ काउंटर पंचर बट ऑल दो शी कैरिड पावर शी वॉजंट वेरी टैक्टिकल आई वॉज स्कोरिंग but the judges were not pressing the button. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-final? अब यहाँ पे इनको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एडम्स जो है वो बहुत ही क्लेवर हैं काउंटर पंचर है बट ऑल दो शी कैरिड पावर शी वॉजेंट वेरी टैक्टिकल उनका जो प्लानिंग है एक्शंस का जो जिसके कारण विक्ट्री मिला वो उनको बहुत टैक्टिकल नहीं लग रहा था एंड यहाँ पे उनको लग रहा था कि कुछ डॉजी हुआ है कुछ अनपार्शियल इनके साथ में हुआ है और इसीलिए ये सेमीफाइनल्स नहीं जीते सो मैरी कॉम यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं येस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वेर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट सो यहाँ पे मैरी कॉम उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि येस उनको लगता है कि कुछ जो डिसीजंस थे वो अनफॉर्चुनेट थे वो सही नहीं थे एंड वो उनके बेनिफिट के लिए वर्क नहीं किया उनके कोई भी बेनिफिट के लिए वो काम नहीं आया इंटरव्यूअर इज आस्किंग अनदर क्वेश्चन India managed just 6 medals in the 2012 Olympics, even though
We are a nation of 1:3 billion people. Where do you think a change is required to get help us win medals that are proportionate with our population? अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, 1:3 बिलियन पीपल यहाँ पर हमारे नेशन में है, बट इवन देन सिर्फ 6 मेडल्स 2012 ओलंपिक्स में जीता था इंडिया. सो यहाँ पे इनको पूछ रहे हैं कि क्या चेंजेस हमने करना चाहिए कि हम ज़्यादा पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट, दैट मीन्स हम ज़्यादा मेडल्स हम जीत कर आ सके. So Mary Kom, she replied, I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. तो यहाँ पे मैरी कॉम बोल रहे हैं कि अगर हमें ज़्यादा मेडल्स जीतने हैं तो फुल टाइम करियर हमें स्पोर्ट्स को जो है वो उस तरीके से लेना पड़ेगा. More corporates should come in and sponsor players so that the player don't have any financial pressure and can just focus on their game. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि और जो ज़्यादा कॉरपोरेट्स है, ज़्यादा कंपनीज, इंडस्ट्रीज़, उन्होंने आगे आना चाहिए, प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए, प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए कि जिससे प्लेयर जो है उनको कोई फाइनेंशियल प्रेशर वो ना फील करें, उसकी तरफ उनका ध्यान ना जाए एंड वो सिर्फ गेम की तरफ अपना फोकस रख सकें. इंटरव्यूअर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? अब यहाँ पे वो उनको पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है इंडिया का वो ओलंपिक्स से भी ज़्यादा बढ़ेगा कभी? सो मैरी कॉम इज रिप्लाइंग, येस, आई एम श्योर that in a few years boxing will be very popular among everyone in India all the year round. So अभी हम ओलंपिक्स के ही लिए इंडिया जो है वो फोकस करता है, बट यहाँ पे वो उनको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो बॉक्सिंग है वो बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा गेम सभी के लिए एंड ऑल द ईयर राउंड सभी लोग इसको प्ले करेंगे. इंटरव्यूअर, हाउ अवेयर आर इंडियन वुमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is a neglected area in Indian sport? तो यहाँ पे अब इनको इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडियन वुमेन का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है क्या उसके बारे में आपको पता है, एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन जो होता है वो की फैक्टर है ओलंपिक्स के लिए. सो ये हमारे इंडियन स्पोर्ट्स का नेग्लेक्टेड एरिया है. सो मैरी कॉम रिप्लाई कर रहे थे, अवेयरनेस इज ग्रोइंग नाउ among the female athletes when it comes to a nutritional requirement. कि पहले तो इंडियन वुमेन अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते थे, बट अभी वो बोल रहे हैं कि अब ये जो अवेयरनेस है ये फीमेल एथलीट में अब जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है. न्यूट्रिशन हैज़ डेफिनेटली बीन अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट. आई हैड टू गेन 3 kg since I had to fight in the 51 kg event instead of the usual 48 kg that I fight in. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन येस ये नेग्लेक्टेड एरिया है इंडियन स्पोर्ट्स का, बिकॉज जो मैरी कॉम है वो 48 kg में के ही कैटेगरी में पहले प्ले करते थे एंड बाद में उनको 51 kg के लिए प्ले करना था जिसमें उनको 3 kg वेट गेन करना था. सो आई हैड टू फोकस ऑन वॉट टू ईट. आई गेन्ड वेट बाई ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड रादर देन बैड सेचुरेटेड फैट्स. तो इन्होंने फोकस किया कि क्या खाना है, किस तरीके से राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड खाकर उन्होंने अपना वेट जो है वो गेन किया एंड बैड सेचुरेटेड फैट्स उन्होंने नहीं खाए एंड राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड उन्होंने खाया. Interviewer is asking another question. How big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? So OGQ, that is Olympic Gold Quest. So यहाँ पे उनको पूछ रहे हैं कि how big OGQ का कितना बड़ा रोल है बॉक्सिंग जो है आज इंडिया में जो बॉक्सिंग है उसको शेप करने के लिए, उसको इस तरीके का मकाम तक पहुंचाने के लिए OGQ का क्या रोल है. सो मैरी कॉम इज रिप्लाइंग, OGQ रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस. They helped me out whenever I needed something. They took care of everything which helped me focus on my boxing and kept me stress free. So यहाँ पे बोल रहे कि OGQ, that Olympic Gold Quest, ये जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका. एंड उन्होंने जब कभी भी इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने मदद किया, उन्होंने इनकी चीज़ों का टेक केयर किया, इनको स्ट्रेस फ्री रहकर, और ये पूरा फोकस अपना बॉक्सिंग पे कर सके एंड ये स्ट्रेस फ्री होकर इन्होंने अपना गेम खेला. एंड दैट OGQ, that was the important part. So interviewer is asking another question, that what is the future of Indian boxing? So here Mary Kom is replying, the future is very bright and I am sure that many more boxers will get medal for us. अब यहाँ पे उनको बोल रहे हैं कि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है एंड और भी बॉक्सर्स जो है वो मेडल जीत के लाएंगे. Interviewer is asking, do you find it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? तो यहाँ पे इंटरव्यूअर उनको बोल रहे हैं कि क्या आपको आपके बच्चों को फाइट करने से रोकना आपके लिए डिफिकल्ट होता है जब आप खुद इतने स्टाइल में ऑल द टाइम आप फाइट करते हो. सो मैरी कॉम इज रिप्लाइंग, वेल आई हैव ट्विंस एंड येस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल.
एंड मैरी कॉम रिप्लाई करे कि उनके ट्विंस हैं एंड येस उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी उनको कंट्रोल में रखना. इंटरव्यूअर, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर एज वेल? सो यहाँ पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे कि क्या आप अपने किड्स को भी बॉक्सर बनाएंगे, उसमें आप उनको ट्रेनिंग देंगे? सो मैरी कॉम, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट, एज ऑफ नाउ जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स. सो मैरी कॉम यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं कि अभी उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है एंड अभी जस्ट उनकी मदर को ही बॉक्सिंग करने दिया जाए. इंटरव्यूअर, you have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? So इंटरव्यूअर यहाँ पे बोल रहे कि आपने बहुत ही सेवरल स्टीरियोटाइप जो है विमेन का इंडिया में उसको आपने बहुत तरीके से उसको आपने तोड़ा है एंड आप ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज़ में जैसे कि कुकिंग है आप उसमें कितने अच्छे हो. सो मैरी कॉम इज रिप्लाइंग, वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू. So she is saying that she is good at cooking and she is doing other household works too. Interviewer, would you be interested in coaching Indian women in boxing one day? So यहाँ पे उनको बोल रहे कि क्या आप इंडियन women boxing में कभी आप उन कोच करेंगे? So Mary Kom is replying, let's see in the future, maybe yes. So let's see, आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा. Interviewer, what do you prefer being called, super mom or super boxer? सो यहाँ पे उनको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या लोग आपको क्या बुलाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? सो मैरी कॉम रिप्लाइड, आई लव बीइंग अ मॉम एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू मी. सो यहाँ पे मैरी कॉम ने रिप्लाई दिया कि शी लव टू बीइंग अ मॉम, उनको मॉम बनना ज़्यादा पसंद है एंड ये बहुत ही बेस्ट चीज़ उनके लाइफ में हुआ है. सो शी वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज, that's the name of the chapter, super mom. Okay, and that's why in the title itself it is used, super mom. So here we have done with the explanation part of 3.5. Okay, and check your WhatsApp group for the homework.